हेलो एवरीवन। तो आज अपन ने एक टॉपिक देखा था सेकेंडरी लेवल मैथ्स का, जिसमें हमने किया था फ्रिक्शन। ओके। और मैंने आपको बोला था कि इसी में मैं आगे जो भी अपना या तो पीजी लेवल का स्टार्ट करूँगी या फिर ग्रेजुएशन का। तो पहले मैंने ये डिसाइड किया कि जो 10th लेवल का है, सेकेंडरी लेवल का है, फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में जितना भी आएगा पहले उसको कंप्लीट करते हैं इस महीने। मतलब ये महीने मतलब सितंबर। ओके। तो उसको कंप्लीट करने के बाद में अपन नेक्स्ट जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा उस पर चलेंगे। ठीक है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा प्लेनर स्ट्रक्चर। ये दो पैरेलल में चलेंगे। पहले अपन जितने भी अपने स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद में और उधर अपना जो भी पार्ट होगा अलजेब्रा का फ्रिक्शन वगैरह उसको कवर करेंगे। डन। तो आज अपना टॉपिक है प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है। प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस में 2D में। प्लेनर आ गया तो 2D आई गई। ओके। प्लेनर स्ट्रक्चर वो आती है हिंदी में इसको बोलते हैं समतलीय आकृतियाँ। ठीक है। स्ट्रक्चर्स। तो प्लेनर स्ट्रक्चर या समतलीय आकृतियाँ कौन सी होती हैं? जो 2D में होती हैं, प्लेन में होती हैं, एक प्लेन में। तो ये क्या करती हैं, ये जगह नहीं घेरती प्लेन पे। जैसे टू प्लेनर स्ट्रक्चर में जैसे आ गया सर्किल, वृत्त। ओके। और ट्रायंगल, त्रिभुज। इसके एग्जांपल्स देखें तो फिर रेक्टेंगुलर आ गया, स्क्वायर आ गया। तो ये सारी सारी क्या है, 2D 2D स्ट्रक्चर्स हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या करती हैं, जगह नहीं घेरती। 3D में कौन सी आती है? अपन एक सरफेस में देखें तो 3D में क्यूब आ गया जैसे, घन। ओके, ये 3D में आते हैं ये वाले शेप्स। इनमें क्या होता है, इनमें दो ही होते हैं, या लंबाई चौड़ाई होती है, इनमें ऊंचाई भी होती है। देखो ये वाला है ना, ये वाला, मतलब इसमें एक एंगल और बढ़ गया, एक भुजा बढ़ गई। ठीक है। जैसे स्पेयर हो गया, गोला, बॉल जिसको बोलते हैं, बॉल जिस स्पेयर ही होती है बॉल एक, उसकी शेप स्पेयर जैसी होती है। तो ये 3D में आ गई। अब इनको रखेंगे तो ये प्लेन में घर जगह घेरेंगे। तो सीधा सीधा इनका डिफरेंस यही है कि जो 2D स्ट्रक्चर्स होती हैं वो प्लेन में, इनमें दो ही होते हैं, या लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। और जैसे ही इसमें एक ऐड और कर दिया तो ये 3D बन जाएगी। ठीक है। तो आज अपन इनमें जो अपनी बेसिक बेसिक जितने भी अपने स्ट्रक्चर्स हैं 2D, उनकी स्टडी करेंगे पहले थोड़ी थोड़ी, फिर उसके बाद में इनके क्वेश्चंस देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज को लेती हूँ, ट्राइंगल को। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक अपना है ट्राइंगल, त्रिभुज। पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद में बाकी स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर इनका अलग अलग अपन इनके क्वेश्चंस करेंगे। ट्रायंगुलर नहीं, ट्रायंगल। ठीक है। तो सबसे पहले इनमें अपने बेसिक पॉइंट्स देखेंगे कि इसका एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल। फिर उसका पॉइंट देखेंगे इसका परिमाप कितना होता है, पेरीमीटर। फिर इसकी इसके जो भी बचेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे इसमें जो त्रिभुज होता है उसमें अपने पास समकोण त्रिभुज भी होता है जिसमें पाइथागोरस अप्लाई होती है। तो इनकी जो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो अपन पहले देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज बताती हूँ किस शेप का होता है। अपना त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, बेसिकली इस शेप का बनाते हैं अपन। ठीक है। फिर त्रिभुज के टाइप हो गए समकोण त्रिभुज जिसमें एक फिक्स होता है। ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं, जिसमें त्रिभुज क्या होता है, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, और ये जो तीनों भुजाएं हैं और साथ में इनके तीन कोण होते हैं। ठीक है। ABC ये भुजा है,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपको पता है बेस होता है और हाइट ऊंचाई होती है। ठीक है। अब बात आ गई आधार, तो अपन को जिस पे टिका हुआ है उसको आधार मान सकते हैं अपन। ये वाला इसका ए भी क्या हो गया, आधार हो गया। बात आती है ऊंचाई की। तो इसकी हाइट कितनी है? इतनी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी। राइट। अपन ये थोड़ी ना लेंगे कि ये भाई इसकी ऊंचाई है। अपने को क्या चाहिए, जो बेस से डायरेक्टली जो इसका लास्ट पॉइंट होता है, बेस से मतलब आधार से इसके लास्ट पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, ये वाले बीच की दूरी चाहिए, ये इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है। तो इस त्रिभुज में ऐसे नहीं है कि ये वाला इसकी ऊंचाई होगी, ये सब नहीं हो सकता। सिर्फ आधार से, जिसको अपन ने आधार माना है, उसके हाईएस्ट पॉइंट से जितनी डिस्टेंस होगी, जितनी दूरी होगी, उसको ऊंचाई मानेंगे। या फिर उसको कैसे करेंगे, जो आधार के सामने वाला कोण होता है ना, जो एंगल होता है बेस के सामने वाला एंगल जस्ट फ्रंट से, उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे लंब डालेंगे। तो इस लाइन की जो लेंथ होगी ना, वही क्या होती है, इस त्रिभुज की, ट्रायंगल की ऊंचाई होती है, हाइट होती है। ठीक है। डन। अब नेक्स्ट इसमें, हाँ नेक्स्ट मैं क्या बोल रही थी, समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट अपन चलते हैं समकोण त्रिभुज पे। राइट एंगल, इस त्रिभुज के जो भी अपने क्या होंगे, टाइप्स होंगे, वो करेंगे। समबाहु त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो राइट एंगल पे चलते हैं सबसे पहले। मैंने बता दिया त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और उसके साथ में इसके 3 कोण होते हैं। अब इन भुजाओं को अलग अलग करेंगे, कोणों को अलग अलग, इस टाइप के आधार पर इसके पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ गया समकोण त्रिभुज। जो मैंने इसका एरिया बताया था, क्षेत्रफल बताया था, वो स्पेशली ये वाला फॉर्मूला, इसके और भी फॉर्मूले आएंगे त्रिभुज के। तो ये जो एरिया वाला फॉर्मूला है, वो स्पेशली किसके लिए, त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, राइट एंगल। तो इसमें इसका क्षेत्रफल मैंने बता दिया आपको, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसमें एक कोण, समकोण, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये अपने पास ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल है ABC, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ये वाला कोण, एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी कोण का इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक कोण अपना 90 का होना चाहिए। तो उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। कोण के आधार पर इसका क्या किया गया है, विभाजन किया गया है त्रिभुज में, समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। अब जो होता है अपना, मतलब इसका सीधा सीधा दिख रहा है इसमें बेस। यदि अपन इसको बेस मानते हैं, इसमें 3 एंगल होते, सॉरी 3 भुजाएं होती हैं, जिसमें एक हाइट होती है, एक कर्ण होता है, और एक आधार होता है। ठीक है। तो ये आधार मान रहे हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड होगी ना, 90 डिग्री के सामने वाली, वो हमेशा कर्ण होगी। ठीक है। और ये हाइट हो जाएगी, लंब। परपेंडिकुलर जो इसमें एंगल है डाला गया है, ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये आधार, इसका एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्टली। यदि अपने को क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो क्षेत्रफल कैसे भी पूछा गया है, तो अपन क्षेत्रफल का ये वाला, एरिया का ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, दूसरा अपने आया। इसके बारे में अभी इतना ही, इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब इसके बारे में और देखेंगे डिटेल से। मतलब डिटेल से क्या देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब डिटेल अपने आप आ जाएगी। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है।
इसके नाम से ही पता चल रहा है इक्विलेटरल, मतलब इसकी सारी भुजाएं हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी, समबाहु। सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, तो इसके नाम से ही अपने को क्या पता लगा है कि इसकी जो तीनों भुजाएं होंगी उनकी लंबाई क्या होगी, समान होगी। यहाँ पे मेरे से बन नहीं रहा है। और इसमें एक खासियत और होती है, जो ये इसकी भुजाएं समान होंगी लंबाई में, और उसके साथ में ये कोण है ना इसके, ये भी क्या होंगे, समान होंगे। ए बी सी। और ये तीनों कोण समान है, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये तीनों कोण समान है, मतलब कितने आएंगे, 60 60 60। तीनों कोण 60 60 डिग्री के होते हैं, 60 60 डिग्री के होते हैं। और तो इसकी दो प्रॉपर्टी, भुजाएं समान, मतलब ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी। और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तीनों एंगल इसके इक्वल हो गए, साथ में तीनों साइड्स भी इक्वल होगी। तो तीनों साइड है इक्वल, तो एक भुजा जितनी हुई। अब देखो, दो बात आती है पे, एक तो क्षेत्रफल। तो इसके जो एरिया का फॉर्मूला है वो कितना होता है, √3/4, जो एंगल जो साइड की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ साइड, उसका स्क्वायर। ठीक है, √3/4 a² इसका क्षेत्रफल हो गया। ये वाली बात ध्यान में रखनी है, यदि अपने को क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल निकाला है, तो सीधा अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ना कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, √3/4 a²। साथ में इसका परिमाप भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका परिमाप अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर। जो इसकी बाउंड्री होती है, उस उसकी लेंथ परिमाप होती है, जो अपनी परिधि, परिमाप को परिधि भी बोल सकते हैं, लेकिन परिधि अपन स्पेशल सर्किल के लिए, वृत्त के लिए ही यूज करते हैं ये वाला वर्ड। तो इसके लिए ट्रायंगल का परिमाप कितना हो जाएगा, ये यदि इसकी भुजा की लंबाई ए है, तो ये ए ए, मतलब इसके चारों, इसकी बाउंड्री कितनी लंबी है वही परिमाप होता है। तो कितना हो गया, A+A+A इक्वल 3A। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका परिमाप 3A होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, मतलब इसमें दो टाइप के आते हैं। इसको वृत्त के साथ में जो सर्किल है उसके साथ में भी इंक्लूड कर रखा है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, यदि अपने पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जैसे भी ये मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को एक स्पेयर सॉरी सर्किल दे रखा है। ओके, ये एक सर्किल हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, इनर सर्किल, अंतःवृत्त। क्योंकि ये किसके अंदर है, समबाहु त्रिभुज के अंदर है। ये अपने को दे रखी है भुजा ए ए, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों क्या होंगी, जो साइड्स होंगी वो इक्वल होगी। एक होता है कि मतलब दूसरा होता है आउटर सर्किल, जो इसके आउटसाइड होता है, मतलब इसके सर्किल के अंदर समबाहु त्रिभुज होता है। क्वेश्चन में ये वाली शेप भी अपने काम आएंगे। ठीक है, सपोज दैट ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, तो इनकी जो रेडियस होती है, इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी, और इस सर्किल की रेडियस, यदि उसके बाहर की साइड एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें क्या है, इसके अंदर की साइड एक समबाहु त्रिभुज है, इसको बोलेंगे, इसको अंतर्वृत्त और इसको परिवर्त, मतलब ये इसके बाहर की साइड है। ठीक है, तो ये जो अंतर्वृत्त है इसकी रेडियस कितनी होगी, पॉइंट यही है, क्वेश्चंस में यही आता है, जो भी अपने काम आएगा वो अपन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो, क्या बोलते हैं यार, इसकी रेडियस। ठीक है, जो अंतर्वृत्त होता है उसकी रेडियस, इनर सर्किल की त्रिज्या, उसका फॉर्मूला होता है ये A/2√3। ये याद रखना है। और जो आउटर सर्किल होता है परिवर्त, इसकी त्रिज्या
इसकी त्रिज्या जो अंतर्वृत्त है ना उसकी त्रिज्या की दोगुनी होती है, ठीक है। देखो ये तो अंदर है, मतलब ये कॉमन सेंस से कर लो कि भाई ये अंदर है, तो ये छोटा हो गया, ये इस सर्किल को ये जो ट्रायंगल है इसको ये बाहर वाला कवर कर रहा है, तो इसकी बड़ी होगी, तो ये इसकी इससे दोगुनी होती है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, a√3। सॉरी, तो ये कितना हो गया, अंतर्वृत्त की त्रिज्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी होती है। सॉरी, परिवर्त की त्रिज्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, सॉरी नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इसको ये भी कर दो कि भाई परिवर्त की त्रिज्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि इनका रेशियो कितना होता है, ट्वाइस ऑफ अंतर्वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इनर सर्किल। अब आपको अंतर्वृत्त और परिवर्त अच्छे से पता लग गया, इसके क्वेश्चंस आगे देखेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इनका रेशियो बता ही दिया मैंने, एक 1:2 होता है। R1 यदि मैं इसकी रेडियस मानूं, इसकी R2 मानूं, तो यदि R1 की त्रिज्या 1 है तो इसकी क्या होगी, इससे दोगुनी मतलब 2, तो इनका रेशियो कितना हो गया, 1:2, ठीक है। अब नेक्स्ट है आइसोस्केल्स ट्रायंगल, असमबाहु त्रिभुज। कितने हो गए, 2 हो गए शायद। पहले अपन ने राइट ट्रायंगल में पढ़ा, फिर ठीक है तीसरा ही है। असमबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइसोस्केल्स, SECELES ट्रायंगल, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है असमबाहु, मतलब भुजाएं क्या होंगी, तीनों डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो सपोज करो ये वाला ट्रायंगल है ABC, तो देखो ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, नहीं नीचे वाली सबसे बड़ी है, इससे छोटी है। एक भुजा ये हो गई, एक ये 2 नंबर पे, ये तीसरी, ये तीसरे नंबर पे है, सॉरी। कौन सा अपने को मेजर करना है, ठीक है। इसकी बात इतनी सी है कि इनकी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, इसमें डिफरेंट होती है। तो इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल। इसके लिए अपन हीरोन का सूत्र काम में लेते हैं। इसमें सपोज इसकी लंबाई a ले ली, इसकी b ले ली, इसकी c ले ली, तो यदि समबाहु त्रिभुज है तो a इज नॉट इक्वल b इज नॉट इक्वल c, तीनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब इसका सूत्र क्या होता है, √S S-A S-B इंटू S-C, इसको हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे S क्या होता है, जो अपना प्रीमीटर होता है, परिमाप होता है, उसका आधा। प्रीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, यहाँ से लेके पूरी बाउंड्री की लंबाई, पूरी बाउंड्री कितनी है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो इसका आधा मतलब परिमाप का आधा यहाँ पे एस होता है, ठीक है। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे, अपन ने क्या क्या पढ़ा है। अपन ने 2 आकृतियां पढ़ी हैं, 3 आकृति ट्राइंगल में 3 टाइप पढ़े, तो समकोण, समबाहु और असमबाहु। जिसमें समकोण के लिए यदि अपने को 3 फॉर्मूले पढ़े अपन ने एरिया के, एक तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, दूसरा रूट, यदि अपने पास कौन सा त्रिभुज हो, यदि अपने पास समबाहु त्रिभुज हो उसका एरिया पूछा हो तो ये वाला यूज करेंगे, √3/4। और समबाहु त्रिभुज में जो ये ए भुजा होती है उसका स्क्वायर। उसके बाद में इसका परिमाप कितना होगा, जो समकोण त्रिभुज होता है उसका परिमाप कितना होता है वो भी देख लो। मतलब बाउंड्री, टोटल बाउंड्री कितनी है, आधार प्लस लंब प्लस कर्ण,
ठीक है। इधर इसका परिमाप कितना हो गया, 3a हो गया। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, किसका परिमाप है, इसका समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि इसकी ये वाली ए है, ये वाली ए है, ये वाली ए है। या फिर नेक्स्ट है अंतर्वृत्त परिवर्त पड़े, जिसमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, a/2√3। और परिवर्त की त्रिज्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी होती है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, a/√3। नेक्स्ट अपना असमबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती है, इसके क्षेत्रफल के लिए अपन हीरोन का सूत्र काम में लेंगे। और इसका परिमाप कितना होता है, a+b+c। इसका एरिया कितना होता है, s/((S-1) - ((S-b) - ((S-b) - ((S-b) का स्क्वायर रूट। और इसमें s क्या होता है, परिमाप का आधा होता है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज। त्रिभुज अपन ने पढ़ लिए दो टाइप के, अब अपन चतुर्भुज पढ़ते हैं। उसमें भी अपन यही करेंगे कि इसका एरिया कितना होता है, थोड़ी बहुत उसकी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक डायगोनल, मतलब विकीर्ण वगैरह की प्रॉपर्टी, परिमाप कितना होता है, ये सब भी पढ़ेंगे। ठीक है। चतुर्भुज क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कि जिसकी चार भुजाएं हो। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे वर्ग। ओके, उसके बाद में पढ़ेंगे इसमें आयत। उसके बाद में आगे के पैरेललोग्राम और आगे के जो भी हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, सपोज कर लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर नहीं स्क्वायर है। ठीक है। अब स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, साइड सारी सेम होती हैं, सेम लेंथ के होते हैं। चारों एंगल पे क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ओके। पहले मैं इसको ABCD, तो इसकी प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या होती है, कि इसकी साइड A=B=B=C होती है, C=D होती है, और D=A। और इसके जो एंगल हैं, एंगल A, एंगल B, कोण जो भी हैं इसके C एंड D, ये सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और उसके बाद में जो डायगोनल होता है, इसका विकर्ण होता है। विकर्ण क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाओं को मिलाना, को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है। ए को सी से मिलाया तो ये विकर्ण मिला, और इधर स्ट्रेट लाइन समझ लेना है। ठीक है। थोड़ी सी हिल गई मेरे से। तो ये जो विकर्ण होते हैं ये सेम लेंथ के होते हैं, ये जो डायगोनल हो, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, सेम हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट की लेंथ सेम है, इधर वाले की और इधर वाले की लेंथ सेम है, इसको ये सेम लेंथ में डिवाइड कर रहा है, समद्विभाजित करता है। ठीक है। ये वाली बात ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं कि इसका एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल। इसका एरिया होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब यदि इसकी भुजा ए है तो ये स्क्वायर हो गया। साथ में इसका परिमाप कितना होता है, पेरीमीटर, परिमाप कितना बताया मैंने, जो बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है, ए मतलब 4a होगी, या फिर A+A+A+A। डन। अब नेक्स्ट अपनी जो है शेप, वो रेक्टेंगुल रेक्टेंगुलर है, तो ये क्या होगी, आयत, रेक्टेंगल।
ये आयत की मैं शेप बना रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ए है, ये बी, ये सी एंड ये डी। अब इसमें भी जो चारों एंगल है वो क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज में इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और जो आमने सामने वाली भुजाएं है ना, ए डी और बी सी, आमने सामने वाली भुजाओं की लंबाई इक्वल होती है, इन इसकी लंबाई इसके इक्वल होगी। डन। और मैंने इसका जो विकेंड था उसकी लंबाई नहीं बताई, तो ये विकेंड, इसका डायगोनल कैसे क्या निकालते हैं। एक बार वापस वर्ग पे आ जाओ। जो ये वाली डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये देखो, ये यदि ये 90 डिग्री का एंगल है, एंगल सी, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो कर्ण कितना हुआ, कर्ण स्क्वायर इक्वल होता है आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना हो गया, ए रूट टू। तो जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उसका डायगोनल, उसका विकर्ण कितना होता है, ए रूट टू होता है। ठीक है, और यदि अपन ये एरिया, एक तो वर्ग में एरिया का फॉर्मूला एक तो ये हो गया, यदि अपन विकर्ण की फॉर्म में एक एरिया निकालें, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, यदि विकर्ण की फॉर्म में निकालें, तो मैं क्या करूं, जो विकर्ण की लंबाई है उसको स्क्वायर कर दूं, वैसे ए स्क्वायर होता है, और उसको दो से डिवाइड कर दूं, तो भी क्या बनेगा अपने को, ये दो से ये हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू टू अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, ए स्क्वायर बन गया। मतलब विकर्ण की फॉर्म में, डायगोनल की फॉर्म में इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर बटे दो। तो आपके पास वर्ग के दो, एरिया के दो फॉर्मूले आ गए। एक तो यदि आपको भुजा दे रखी है तो अपन सीधा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, भुजा का स्क्वायर। यदि अपने को विकर्ण दे रखा है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो अपन कौन सा, विकर्ण की लंबाई आएगी जितनी भी दे रखी है उसका स्क्वायर करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे दो से। ठीक है, अब अपन वापस आयत पे आते हैं। आयत की प्रॉपर्टी मैंने क्या क्या बताई, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है इसकी भुजाएं आमने सामने की इक्वल होती है, मतलब ए बी इक्वल है डी सी के, और ए डी इक्वल है बी सी के। आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री। मतलब यदि ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है, इसकी लेंथ तो इसकी लेंथ भी बी है। ठीक है, अब इसका जो अपन इसका विकर्ण खींचते हैं, मतलब इसका डायगोनल, तो ए को सी से मिला दो। ठीक है, और इधर इसका डायगोनल क्या आया, ये, और इसका जो डायगोनल है वो भी एक दूसरे को हाफ हाफ में कर देते हैं, समान दो भागों में बांट देते हैं। मतलब यदि इसकी लेंथ के बराबर होगी, यदि इसकी लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, तो इसका ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, तो इस ए सी की लंबाई कितनी होगी, ये इसका विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया, तो इसकी लंबाई, ये यदि कर्ण हो गया तो ये, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है जो कर्ण होती है, तो कर्ण का, इसका विकर्ण की लंबाई, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण इक्वल अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। तो इसमें आधार कितना है, ए स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर का अंडर रूट। तो आयत का विकर्ण होता है, उसके उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब दूसरा है आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्षेत्रफल कितना होता है, ए गुणा बी, मतलब इसकी जो दोनों डिफरेंट भुजाएं हैं उसका गुणा, या फिर जो जितनी इसकी लंबाई है और जितनी इसकी चौड़ाई है उन दोनों का प्रोडक्ट। फिर आयत का परिमाप, आयत के परिमाप क्या,
परिमाप का क्या फॉर्मूला है? जो इसकी बाउंड्री है उसकी लेंथ, तो बाउंड्री कितनी है? a+a+b+b, मतलब 2a+b। ए इसकी लंबाई चौड़ाई मान लो, बी चौड़ाई मान लो, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, डन। ये अपना आयत का मैटर खत्म। अब नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तीसरी अपनी शेप है समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या आता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, समांतर लाइंस होती हैं, वो तो जरूर आएंगे इसमें। इसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसकी शेप सपोज करो, एक ये और एक ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। एक ये और एक ये। मैं ट्राई कर रही हूँ सही से बनाने की। पूरा क्यों मिट गया? ये वाली, ठीक है। क्या दिख रहा है? ये वाली लाइन पहले, A B C D। इसमें जो आमने सामने की साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि AB पैरेलल होगी किसकी? DC के। और साथ में भुजा कौन सी? AD पैरेलल होगी किसके? BC के। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी यही है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? जो एंगल, पहले भुजा की होगी, दूसरी एंगल कोणों की प्रॉपर्टी। कोण की प्रॉपर्टी, जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, ये वाला इसके इक्वल होगा। एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। और जो एंगल बी होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं और आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, और साथ में इनके कोणों की, जो एंगल है उनकी प्रॉपर्टी ये भी होती है, जो आमने सामने के कोण है ना, उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और कोण डी प्लस कोण बी, इन दोनों का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। क्योंकि अपने को पता है जो भी चतुर्भुज होता है उनके अंदर के जितने भी कोण है उनका योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, और जो इसके डायगोनल है, विकर्ण है, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को हाफ हाफ पे डिवाइड कर देते हैं। ये इसको, ये क्या लाइन बनी है? हद तो हो रही है। आई एम ट्राइंग। ये बन ही नहीं सकती मेरे से सीधी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मान लो या ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन है ना, ये इसको आधी आधी डिवाइड करिए, ये वाला और ये वाला पार्ट सेम है। और ये वाली लाइन इसको आधी आधी कर रही है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में और क्या क्या है? अपने डायगोनल देख लिए और आमने सामने के एंगल देख लिए, और बस इतना ही था। एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने क्या बता दिया? ये वाला, सॉरी सॉरी, ये हो गया। ये वाला जो है, ये ऐसे नहीं होता। अपन एक बार उसका, जो अपनी पैरेलल लाइन है उनको ओब्लिक लाइन कैसे कट करती है वो वाला देखते हैं, उसके हिसाब से आएगा ये। देखो, ये दो सपोज करो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं।
ये ओब्लिक लाइन तिर्यक रेखा इनको कट कर रही है। तो अपने को पता है यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करती है, काटती है, तो एक ही साइड जो एंगल बनते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसमें ए और डी का कोण, जो ए और डी है, एंगल ए प्लस डी, इनका योग 180 डिग्री होगा। और एंगल सी प्लस एंगल बी, इसका 180 डिग्री होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको शायद ध्यान में होगा कि दो पैरेलल लाइंस को ओब्लिक लाइन कट करे तो जो पास पास वाले एंगल होते हैं, ये वाले और इधर ये वाला, इन दोनों का जो एडिशन है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है। और साथ में जो ये एरिया होता है, जो ये वाले ट्रायंगुलर बन रहे हैं, त्रिभुज बनेंगे, कौन से वाले? ये वाले, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ए बी सी, इसका क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा? ऊपर वाले के। ऑलमोस्ट ऊपर वाले के तो नहीं होगा, ये इसको कट कर रहा है, ये इससे बन रहा है। देन ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होगा। ठीक है। और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होगा। देन क्या हो गया? ए बी सी इक्वल हो गया एरिया ए डी, ये वाला इसके इक्वल होगा, और ये वाला इसके इक्वल होगा। आज सीधी सी है, ये रहने दो, ये वाला टॉपिक है। जब क्वेश्चन आएंगे तब इसको क्लियर करेंगे कि जो भी अपने एंगल्स बनेंगे, ट्रायंगल बनेंगे, उनका एरिया इक्वल होता है इसमें। तो ये ट्रायंगल बाद में देखेंगे अपन। ठीक है। अभी अभी के लिए इतना ही इसमें। नेक्स्ट अपन इसका वो नहीं देखा क्या, क्षेत्रफल कितना होता है? किसका? समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है इसका आधार गुना ऊंचाई। अब ऊंचाई अपने को, किसी जिसको भी बेस लेते हैं उसके सामने वाली भुजा पे क्या करते हैं? 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब लंब डालते हैं। तो ये वाला 90 डिग्री का एंगल सामने वाली भुजा पे बनाएंगे, तब क्या बने, क्या मिलती है अपने को? हाइट मिलती है। तो ये वाली हाइट मेजर करनी है अपने को, ऐसे नहीं है कि ए और डी ले ली। ठीक है। तो बेस, यदि ए बी बेस है तो इसके सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का लंब डालेंगे, लंब को ही 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है। तो इसका परिमाप, परिमाप कितना होता है? 2 गुना, यदि ये ए है, ये बी है, सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं, तो इसका परिमाप, इसको सी कर दो, इसको डी कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है। इसकी चारी भुजाओं की लंबाई का योग हो गया। डन। आई थिंक ये भुजाएं इसमें समान भी होती हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो समान होती है। ए होगी और ये बी बी होगी। तो इसका 2a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। परिमाप तो आपको कैसे निकालना है? सीधी सीधी सी बात है, परिमाप निकालोगे तो जो बाउंड्री है उसको सारे को ऐड कर देना, उसकी लेंथ को। नेक्स्ट अपना है ट्रेपिजोइडल है नेक्स्ट। समलंब चतुर्भुज। इसको बोलते हैं ट्रेपिजोइडल।
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ दो भुजाएं होती हैं आमने सामने की, वो इक्वल होती हैं, मतलब वो पैरेलल होती है, इक्वल भी नहीं। ये बात, एक सेकेंड वेट। वेट वेट वेट। तो मैंने क्या बताया, ट्रेपेजोइडल का शेप कैसा होता है, जिसमें ये दो जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है। ये वाली लाइन सीधी ड्रॉनी। ओके। इरेज करे तो ये पूरा भाग जाता है, हद हो रही है। तो ये अपना हो गया ट्रेपेजोइडल ए बी सी डी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है इसकी, जो दो भुजाएं होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल हो गई तो सेम जो अपन ने ये बताया था, पैरेलल लाइंस में जब ऑब्लिक लाइन कट करती है तो जो ये वाले पास पास वाले एंगल है, कौन है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, इनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो इसमें भी ए प्लस डी कितना होगा, 180। और प्लस में साथ में क्या होगा, सी प्लस एंगल बी, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है। यदि मैंने मान ली ये बेस ए है, ठीक है, और ये बी है, तो इसमें जो एरिया का फॉर्मूला है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, वो कितना होता है, 1/2। और उसके बाद में जो पैरेलल लाइंस है ना, इनका योग, उनकी लेंथ जितनी दे रखी है, जो समांतर भुजाएं हैं उनकी भुजाओं की लंबाई का योग, मतलब समांतर का योग। और साथ में जो इन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। डन। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, जो लाइन मतलब 1/2, जो पैरेलल भुजाएं हैं उसके अपन ने ए और बी माने, इनका योग इंटू एच, इनके बीच की दूरी। बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, आधार से क्या करते हैं, सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए और इस लंब की लंबाई, ठीक है, इस एच, ये कितनी होगी, हाइट होगी। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। अब नेक्स्ट आएगा अपना चतुर्भुज। तो बस, तो ये अपने को ये सारे जो भी अपने शेप है ये याद करनी है, फिर इसके बाद में इनके 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। हैंड राइटिंग पे मत जाना प्लीज। ठीक है। टोम्बस, टोम्बस में क्या होता है, इसकी जो साइड्स होती हैं चारों, उनकी लेंथ सेम होती है। ठीक है। और पहले इसको मैं ड्रा करती हूँ। आई विश मेरे से अच्छे से बन जाए, मुझे नहीं लगता बट
ठीक है, ये मान लो है। कैसे मान सकते हैं, इसको देख के लग ही नहीं रहा ये चारों भुजाएं इसकी समान है। बट मान लेते हैं अपन, इनकी क्या लंबाई, इनकी ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। मेरे से नहीं बनेगा इस पे, तो आप प्लीज मान लेना कि ये जो भुजाएं हैं इनकी सबकी लंबाई ए बी सी डी, इनकी सबकी लेंथ सेम है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी थी। और फिर इसके बाद में ये जो इसके डायगोनल है, ये एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं हमेशा। ठीक है, ये वाले एंगल, ये जो डायगोनल है इसको ये 90 पे कट करेगा, और ये वाला भी इसको 90 पे कट करेगा। मतलब यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होता है। इसकी दो ही प्रॉपर्टीज हैं। एक तो इसकी सारी भुजाओं की लेंथ कितनी होती है, सेम होती है। एम बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, इनकी सबकी सेम लेंथ होती है। दूसरी जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, और ये सेम सेम ये वाला पार्ट की लंबाई इसकी सेम होगी, इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी जब ये कट करेगा। मतलब ये वाली लाइन जब इसको कट करेगी तो ये इसको दो सेम लेंथ के पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, समान भागों में विभाजित कर देगी। ठीक है, अब इसका क्या देखना है अपने को, इसका परिमाप तो सेम वही होगा, ए 4 है। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2। जो विकर्ण होते हैं इसके, ये वाले, ये ए और सी और ये बी और डी, इसका गुणनफल, मतलब ए सी गुणा बी टी, या फिर लैंग्वेज में लिख दो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डन। अब देखो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, अपने चतुर्भुज में कितने शेप्स पड़े हैं। सबसे पहली अपनी कौन सी रही है, स्क्वायर रहा। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, भुजा स्क्वायर। स्क्वायर का परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा, या 4 × ए। विकर्ण कितना होता है, a√2। और उसके साथ में इसका एक एरिया का फॉर्मूला, एक तो भुजा स्क्वायर हो गया, दूसरा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण के फॉर्म में विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर बटे 2। इसमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती है लंबाई, और चारों कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा आयत। आयत में क्या था, ए बी इक्वल सी डी, मतलब आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और चारों कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के। जो विकीर्ण होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, √a² प्लस b²। प्लस में आयत का क्षेत्रफल पढ़ा, जो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप पढ़ा, जो ए मतलब 2a प्लस b हो गया। आयत के बाद में अपन ने देखा समांतर चतुर्भुज, जिसमें क्या देखा अपन ने, सामने आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, मतलब समांतर होती हैं। उसके साथ में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। साथ में ये जो ये वाला एंगल है ए, ये इसके इन दोनों का एडिशन 180, और ये इसका और इसका एडिशन 180। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होते हैं, और परिमाप इसकी बाउंड्री को ऐड कर लो। उसके बाद में देखा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या देखा अपन ने, जो आपने जो दो भुजाएं होती हैं इसमें, वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं। डन। तो ये दोनों पैरेलल होंगी, तो इनके जो पास पास वाला एंगल है वो उसका एडिशन कितना होगा, उनका योग कितना होगा, 180। उसके बाद में इसका क्षेत्रफल देखा, क्षेत्रफल कितना होता है, जो समांतर भुजाएं होती हैं उन दोनों का एडिशन, प्लस में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसका गुणा, ये हो गया। उसके बाद में हमने देखा कौन सा, चतुर्भुज, रोम्बस। इसमें क्या होता है, ये चारों भुजाओं की लंबाई इक्वल होती है, इनका एंगल इक्वल होना जरूरी नहीं है।
मतलब इसमें एंगल इक्वल नहीं होता, सिर्फ इसकी भुजाओं की लंबाई ही इक्वल होती है, और इसमें जो विकर्ण होती है, डायगोनल होती है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं। देन उसके बाद में हमने इसका परिमाप देखा, जो कितना हो गया, 4a हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, मतलब BT × AC। नेक्स्ट अपनी है, नेक्स्ट जो शेप है अपनी है वो वृत्त, और उसके बाद में है अर्धवृत्त। तो इनको अपन साथ में ही कर लेते हैं। सर्किल और हाफ सर्किल, प्लस इधर चलेगा अपना हाफ सर्किल, अर्धवृत्त। ठीक है, ये बन गया सर्किल, ये बन गया हाफ सर्किल। ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है। ठीक है, अब इसको क्षेत्रफल अपने को पता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। आर कितनी होती है, आर इसकी रेडियस होती है, त्रिज्या। ओके, और इसका क्षेत्रफल प्लस परिमाप कितना होता है, जो सर्किल होता है, वर्त होता है, उसका परिमाप होता है 2πr, मतलब परिधि या परिमाप। अब इसका परिमाप निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल तो उसका आधा हो जाता है, किसका, जो वर्त का क्षेत्रफल होता है उसका आधा। और इसकी परिधि कितनी होती है, परिधि कितनी होती है, चारों चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसी को तो ऐड करते हैं। अब ये वाली बाउंड्री इससे आधी हो गई, मतलब ये वाली कितनी थी, इसकी बाउंड्री कितनी है, πr², इसकी आधी कर दो। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे बोलने का मतलब ये है, इसको हाफ कर दिया तो नीचे वाली ये बन गई ना, तो ये तो कितनी होगी, 2πr/2। प्लस अपने पास क्या है, ये वाली बाउंड्री भी तो ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि परिधि क्या होती है, बाउंड्री होती है ना। तो प्लस में ये कितनी है, 2r। यदि ये इतनी सी r है यहाँ से आ तक, तो ये कितनी होगी, 2r। तो यहाँ से क्या आया, πr+2r। तो अर्धवर्त की परिधि कितनी होती है, r × π+2। डन, बस यही इंपॉर्टेंट था इसमें। तो अपन ने जो भी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं अभी, प्लेनर स्ट्रक्चर, इनके अपन कल 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अपना होगा कल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के अपने जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, वो करेंगे। नेक्स्ट वाला अपना जो कल का लेक्चर रहेगा इसका इसी पे रहेगा। आज के लिए इतना ही।